चलिए, आउटपुट y जो होता है बुलियन अलजेब्रा के अंदर हमेशा दो पॉसिबल लॉजिक में डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमें बुलियन अलजेब्रा डिफाइन करना है तो आउटपुट y के अंदर दो ही लॉजिक्स होंगे, या तो वो क्या होगा, लॉजिक 1 होगा, आउटपुट y हैज टू लॉजिक, या तो वो क्या होगा, लॉजिक 1 होगा। लॉजिक 1 होगा वो, या होगा लॉजिक 0। दिस इज द ऑब्वियस थिंग कि आउटपुट y को हम जो लिख रहे हैं तो उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज की हम बात करते हैं, या तो 0 लॉजिक या लॉजिक 1। अब लॉजिक 1 को लिखने का तरीका क्या है, इसे हम लिखते हैं इन एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और इसे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इसे किसमें लिखते हैं, पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब एसओपी जब लिख रहे होते हैं, सो दैट इज फॉर लॉजिक 1, तो जो वेरिएबल है वो लिखा जाता है लॉजिक 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है लॉजिक 0 के लिए। यानी कि वेरिएबल जब लिखा जाता है तो a इक्वल टू 1 और कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है 0 के लिए। ऐसे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं तो यहां पर जो वेरिएबल है वो लिखा जाता है 0 और जब कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है 1। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली डेफिनेशन ऑफ एसओपी एंड देन हम बात करेंगे पीओएस फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हेडिंग करेंगे नेक्स्ट एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एसओपी फॉर्म। सो इसमें कुछ पॉइंट्स की बात करनी है मुझे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन आउटपुट इज लॉजिक 1। तो ये इट इज यूज्ड व्हेन आउटपुट इज लॉजिक 1। अब अगर हम इसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं। मैंने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू a बार बी सी प्लस a b बार c प्लस a b c बार प्लस a b c। तो इसको हम बोल रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ये जो फर्स्ट हमने टर्म लिखा, ये एक और टर्म लिखा, ये फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, इन सबको ऐड करके बनाया गया है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एसओपी फॉर्म। अभी धीरे धीरे डेफिनेशंस आपको समझ में आएंगी। कुछ इसमें डेफिनेशंस की बात हम करते हैं। जैसे मान लीजिए इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिनटर्म। नाम ध्यान आएगा, क्या नाम है इसका, मिनटर्म। डेफिनेशन क्या है, ईच प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मिनटर्म। ईच प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मिनटर्म। हर प्रोडक्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, मिनटर्म बोलते हैं। ओके, यानी कि ये भी मिनटर्म है, ये भी मिनटर्म है, ये भी इसका मिनटर्म है। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी फॉर्म। ये हमने लिखा कौन सा फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसमें प्रोडक्ट होंगे और उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एसओपी फॉर्म। इसमें हर एक मिनटर्म को क्या बोला मैंने, हर प्रोडक्ट टर्म को क्या बोला मैंने, मिनटर्म बोला। अब एक टर्म, अब जैसे मान लीजिए इसमें जो y है वो कितने वेरिएबल का फंक्शन है। अगर आपसे कोई पूछे कि y यहां पे कितने वेरिएबल का फंक्शन है, तो आप बोलेंगे 3 वेरिएबल का फंक्शन है। कौन कौन से 3 वेरिएबल है, a b c, इन तीनों फंक्शंस, तीनों वेरिएबल का फंक्शन है y। जब ईच मिनटर्म कंटेन ऑल वेरिएबल, लेट्स सी वन मोर डेफिनेशन। अगर क्या हो, इफ ईच मिनटर्म, ध्यान सुनो, बहुत बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, इफ ईच मिनटर्म कंटेन्स ऑल वेरिएबल्स,
अब अगर हर एक मिनटर्म के अंदर क्या है, ऑल वेरिएबल्स हैं, इफ ईच मिनटर्म कंटेन्स ऑल वेरिएबल्स देन इट इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। नाम याद रह जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। ये डेफिनेशन जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं बहुत ही रिलेटेड डेफिनेशन में पीयूएस फॉर्म में भी यूज करूंगा, तो वहां पर हम बहुत ब्रीफ इनके बारे में बात कर लेंगे। तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म किसको बोलते हैं, जहां पर हर एक मिनटर्म के अंदर हर एक वेरिएबल है। जैसे ये पहला मिनटर्म है, तो फर्स्ट मिनटर्म है ए बार बी सी, क्या इसके अंदर तीनों वेरिएबल हैं, बिल्कुल है। दूसरे मिनटर्म के अंदर तीनों वेरिएबल हैं, हां जी बिल्कुल है। तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर, यानी कि इन सभी मिनटर्म्स में ऑल वेरिएबल प्रेजेंट हैं, यानी कि मैं इसे मोर करेक्टली बोल सकता हूं, दिस इज नथिंग, दिस इज कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। क्लियर हुई बात, समझ में आई? कैनोनिकल एसओपी कब बोलते हैं, इफ ईच मिनटर्म कंटेन्स ऑल वेरिएबल। ओके, अब जरा मिनटर्म के बारे में थोड़ी सी वार्तालाप और कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल डिजिट मैंने कंसीडर की, सपोज दैट मैंने बोला 5, है ना, 5 मैंने बोला। 5 के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट अगर हम लिखें 3 डिजिट्स में, तो 101 लिखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो बाइनरी नंबर्स है अप टू 15 वो आपको याद होना चाहिए। मैं यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं सबके लिए। नंबर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन इतनी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है ना। कब से कितने याद रखना है, फर्स्ट 15 डेसिमल डिजिट्स के लिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो टेंशन मत लो, आपको याद होना जरूरी है। लेकिन 001 ये नोट कर लें बोर्ड से। So 10 is 1010, 11 is 1011, 12 1100, इसमें आगे भी कंटिन्यू कर देता हूं मैं इधर एट साइड। 13 1101, 14 1110, 15, ये कैसे आते हैं वो सभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए और हमेशा के लिए, मतलब पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने 4 बिट में लिखा तो यहां पर सबसे पहले 0 भी लिख सकते हो आप। अगर 4 बिट में पूरे को लिखना है तो यहां पर सब पे 0 लगा दो। ओके, तो ये याद होगा, आई होप सभी को। आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर क्या बता रहा था अभी आपको कि 5 को हमने लिखा बाइनरी में 101। एसओपी फॉर्म में हम एक बात पहले भी कर चुके हैं कि एसओपी फॉर्म हम जब भी लिखते हैं तो वेरिएबल को लिखते हैं लॉजिक 1 से और कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं किससे, लॉजिक 0 से। इतनी बात हमको मालूम है पहले से। ए को हम लिखते हैं 1 से और ए बार को लिखते हैं 0 से। तो जैसे 5 है तो इसके लिए मिनटर्म कैसे लिखा जाएगा, मिनटर्म लिखा जाएगा स्मॉल m5, इसे हम बोलेंगे क्या, मिनटर्म। डेसिमल 5 के लिए ऐसे लिखा जाएगा और इसका बाइनरी क्या होगा, ए बी बार सी। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल को मैं जरा मिनटर्म के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। देखिए क्या था एग्जांपल, एग्जांपल वाज ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ये हो गया, ये एग्जांपल था हमारा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू द मिनटर्म फॉर्म। तो कैसे लिखा जाएगा बताइए जरा। ये आएगा 0, ए बार है तो 0, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये y था, y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 1 1 मतलब 3, तो मैं ये लिखूंगा इसे m3 प्लस 1 0 मतलब 5, तो मैं इसे लिखूंगा m5
प्लस 110 मतलब 6, तो मैं इसे लिखूंगा M6, 111 मतलब 7, तो मैं इसे लिखूंगा M7। इससे भी अच्छा तरीका क्या है लिखने का, ये सही लिखा है बिल्कुल, लेकिन इससे भी और प्रिसाइज तरीका क्या है लिखने का वो देखिए। आप ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m 3, 5, 6, 7। ये क्या है, थोड़ा सा देखने में कैसा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है, तो इसीलिए इसे बोला गया, इसलिए इसे क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ये देखने में कैसा लग रहा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है, तो हम इसे बोल देते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। मिनटर्म की डेफिनेशन समझी, ईच प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड मिनटर्म। कैनोनिकल की डेफिनेशन समझी, इफ ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल वेरिएबल, यानी कि हर एक मिनटर्म के अंदर अगर सभी वेरिएबल हैं तो उसे बोलते हैं कैनोनिकल। अब इसी को हमने मिनटर्म के फॉर्म में लिख दिया और उस फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड लिखा, तो उसे हमने बोला स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। एक और डेफिनेशन इसमें मुझे बतानी है, चलिए पहले इतना आप नोट कर लें, सब लोग नोट करें पहले इतना, अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए हम या तो बूलियन अलजेब्रा, जो हम अभी कंटिन्यू पढ़ ही रहे, बूलियन अलजेब्रा को यूज करके या कोई अदर अप्रोच लाइक के मैप को यूज करके मैंने इसे क्या किया, मिनिमाइज किया। अभी तो ये कैनोनिकल फॉर्म है, हर एक प्रोडक्ट टर्म के अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट हैं, तो हमने क्या किया, इसे पहले मिनिमाइज किया। तो मिनिमाइज करने के लिए मैंने ये लिखा a बार बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग बताना क्या ये मैंने सही लिखा है इतना। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल एबीसी को 3 बार लिख दे रहा हूं हर एक टर्म के साथ, क्योंकि एक ही वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ये इतना सही लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। टेक बीसी आउटसाइड फ्रॉम दीज टू टर्म्स, टेक AC outside from these two terms and take AB outside from these two terms। तो क्या बचेगा, आंसर आएगा AB प्लस BC प्लस AC। और ये फॉर्म हमको कैसे मिला है, ये फॉर्म हमको मिला है बाय मिनिमाइजिंग, तो हम इसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिनिमल एसओपी फॉर्म। इसको मिनिमाइज करके मिला है, ये एसओपी को मिनिमाइज करके मिला है, सो ऑब्वियसली वी से इट इज मिनिमल एसओपी फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम बोलते हैं मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमल एसओपी फॉर्म यानी कि हम जब कैनोनिकल को मिनिमाइज करते हैं तो नया जो फॉर्म हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड मिनिमल एसओपी फॉर्म। आगे बढ़ा जाए, ओके चलिए। तो अब एक थोड़ा सा एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं इस चीज को। लेट्स राइट एन एग्जांपल, पहले इसको जल्दी से नोट कर लें सब लोग, अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। लेट्स टेक एन एग्जांपल।